हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल अंजनी एस्ट्रो में। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी जो सब जानते हैं कि कल को है। साल में जो 24 एकादशी की तिथि आती है उनमें से जो सबसे ज़्यादा पवित्र और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है वो निर्जला एकादशी है। इस दिन व्रत, जाप, दान, भंडारा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार। अब इस मौके पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ईजी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव स्पेशल रेमेडीज जो आपको परफॉर्म करनी है कल के दिन यानी कि निर्जला एकादशी पर। क्योंकि इस दिन किए गए उपाय जो भी हमारी शुभ तिथि होती है ना, जैसे पूर्णिमा है या एकादशी है, इन पे जो किए गए उपाय होते हैं या इस दिन से जो हम उपाय शुरू करते हैं वो हमको 1000 गुना ज्यादा फल देते हैं। मीन्स अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हो तो श्योरली यू विल गेट 100 टाइम्स बेनिफिट्स ऑफ इट। अब ये हम सभी लोग जानते हैं कि एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु का माना जाता है और इस बार आप संयोग ये देखिए कि एकादशी का दिन बृहस्पतिवार को भी पड़ रहा है। मीन्स बृहस्पति भी विष्णु एकादशी भी, तो ये आपके लिए डबल फायदा या बोनस जैसी चीज है। तो जिनके भी चार्ट में बृहस्पति खराब है या वीक है वो क्या करेंगे, उस दिन इनको 11 चावल के दाने लेने हैं। उसको टर्मरिक हल्दी से आप येलो कर लोगे। 11 दाने आपको भगवान विष्णु को अर्पित करने हैं। आप मंदिर में भी कर सकते हो, अपने घर पे भी कर सकते हो। आपको जाप करना है, एक माला करनी है। एक माला मीन्स 108 टाइम्स आपको जाप करना है। किसका? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का। कल से स्टार्ट करके कंटिन्यूसली आपको 43 डेज करना है। आप फायदे खुद मुझे मैसेज करके बता दोगे, जैसे आपने लास्ट केस में मुझे बताया ना, ऐसे ही आप इन सारी रेमेडीज को करके भी फायदा मुझे खुद ही मैसेज करके बता दोगे कि जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, शादी में अगर किसी की रुकावट आ रही है या ऑलरेडी मैरिड है तो बीच में डिस्प्यूट्स रहते हैं, ऑब्स्टेकल हैं, मनी को लेके आपका कैश इनफ्लो अच्छा नहीं हो रहा है, सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, इन सारी चीज़ों में आपको श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप 43 डेज कंटिन्यू कर लेते हो इस रेमेडी को तो बहुत बहुत फायदा होने वाला है। हेल्थ से रिलेटेड क्या उपाय हो सकता है? आंवले का रस यानी कि आंवले का जूस, उसको आप इस दिन पानी में मिलाकर थोड़ा सा आप अपने जो आपकी बकेट है आप उसमें डालकर स्नान कीजिए। ये शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तरह की परेशानियों को दूर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हेल्थ के लिए। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये भी आपको 43 डेज तक कंटिन्यू रखना है और आप खुद इसके रिजल्ट्स देखेंगे। अगर आपके पास गंगा जल होता है तो आप थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें डाल सकते हैं, नहीं है तो आंवला रस आप 43 डाल के आप नहाइए। आपको आपकी हेल्थ में या कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है तो उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ऑब्वियसली मेडिसिन लेनी है, उनके साथ ये मैं आपको रेमेडीज बता रही हूँ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत इजी रेमेडी है जो आप कल कर सकते हो। आपको ना दक्षिणावर्ती शंख लेना है। दक्षिणावर्ती का मतलब होता है जो उस शंख का आगे का पार्ट होता है ना वो साउथ की तरफ मुड़ा होना चाहिए, दक्षिण की तरफ मुड़ा होना चाहिए। तो या आप साउथ नहीं, आप बोलोगे राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए आपका। तो आप क्या करोगे, उस शंख से आप भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें। गंगा जल डाल सकते हैं आप, बहुत अच्छा है। अगेन नहीं तो आप नॉर्मल टैप वाटर यूज करेंगे। आप भगवान विष्णु का जलाभिषेक कीजिए, उनके ऊपर तुलसी अर्पित कीजिए। तुलसी आपको एक दिन पहले तोड़ के रख लेनी है। एकादशी वाले दिन तुलसी को हाथ नहीं लगाना है, ना ही आप उसके पत्ते तोड़ सकते हो। ये भी आप 43 डेज आप करके देखिए भगवान विष्णु की। और साथ में आप माँ लक्ष्मी की भी उपासना कीजिए। मतलब अगर आप भगवान विष्णु को स्नान करा रहे हैं, जलाभिषेक करा रहे हैं तो देवी लक्ष्मी का भी आप जाप कर सकते हैं। सबसे छोटा जो जाप है लक्ष्मी देवी का वो है श्रीम श्रीम श्रीम। ऐसे करके अगर आप 108 बार कर लेते हो दिन में तो आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना वो धीरे धीरे आपकी रिमूव होनी स्टार्ट कर जाती है। एकादशी की रात को आप तुलसी के पास घी का दीपक जला सकते हैं। वैसे ये रूटीन आपको डेली फॉलो करना चाहिए, लेकिन इन केस अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो कल से स्टार्ट करके 43 डेज यू हैव टू डू टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस रेमेडी। अब एक लास्ट रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। इतनी सारी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप सारी कर पाओ तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज कोई एक जो आपको इजी लग रही है वो तो आप कर ही लो। मैं नहीं चाहती कि ये दिन मिस हो, क्योंकि अब ये नेक्स्ट ईयर ही आएगा। इस बार ये दिन आके अब नेक्स्ट ईयर ही आएगा, तो इसलिए मैं आपको सीरीज में 2-3 रेमेडीज देते जा रही हूँ कि जितना बेनिफिट आपको मिल जाए उतना अच्छा है। एक रेमेडी मैं आपको लास्ट बता रही हूँ। आपने ना सब बहुत सारे ज्योतिषी से, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से या जो बहुत सारे आपके वास्तुशास्त्री हैं, आपने उनसे सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट जो आपकी डायरेक्शन है वो जल की दिशा होती है। आप वहाँ पे कोई भी छोटा सा वाटर बॉडी रख दो, इधर फाउंटेन रख दो या कुछ भी, आपने बहुत सुना होगा। अब जिन लोगों ने रखा है ठीक है, लेकिन कल के दिन स्पेशल है। अगर आप कोई भी छोटे से मिट्टी के घड़े में, मिट्टी का हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, नहीं अवेलेबल है तो फिर जो आपके पास अवेलेबल होगा वही, मिट्टी के घड़े में आप पानी
उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के, थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल के आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में रख दीजिए। ढक के रखना उसको। थोड़े से आप इसमें हल्दी भी डाल देना और चावल भी डाल देना, 2-4 दाने, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डाल के आप इसको ढक के नॉर्थ ईस्ट में रखिए। अब क्या होगा कि गर्मी का सीज़न है तो एक दिन में ही अगर छोटा बर्तन है तो पानी उड़ जाता है, आधा हो जाता है, ऐसा होगा। तो आपको ध्यान करना है कि आप इसको डेली इसमें वाटर फिल कर दो। बाकी कोई सामान चेंज नहीं करना है, केवल आपको उसमें वाटर फिल कर देना है कि वो जो भी आप छोटी मटकी या छोटा घड़ा रख रहे हो वो भरा हुआ रखा रहे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप इसको रख दीजिए। ट्राई कीजिए कि 43 डेज में बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ को हमारे ऑरा में कनेक्ट होने के लिए, हमारे साथ अलाइन करने के लिए यूनिवर्स को 43 डेज का टाइम हमको चाहिए होता है। तो 43 डेज तो मिनिमम आपको रखना ही रखना है, अगर आप इसको कैरी ओवर कर पाते हैं, क्योंकि मैं खुद करती हूँ। अगर आप छोटे से बर्तन में नॉर्थ ईस्ट में पानी भर के रखते हैं तो आपका फाइनेंशियल जो आपका इनफ्लो है, पैसे की आवक आपके पास बनी रहेगी, पैसे की रुकावट आपको नहीं होगी। किसी ना किसी सोर्स से कहीं ना कहीं आपको इनकम आती रहेगी। आई कैन बेट विद यू। आप ट्राई करना और मुझे इफेक्ट जरूर बताना, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ, मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इन सभी के साथ मैं आपसे अब विदा लेना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेमेडीज के साथ या कोई नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।